जाती है, बंद हो जाती है। कृष्ण वृक्ष से नीचे उतरे, सुदामा को साथ लिया। सुदामा ने यह भी नहीं बताया कि मैं चनों को खाया था या सर्दी के मारे मेरी दाती बज रही थी। और हे मेरी भैयाओ, आज कृष्ण और सुदामा जब दोनों ही मिलकर के पहुंचे हैं गुरु माता के आश्रम पर, जहां गुरु मैया इंतजार में बैठी है कि कब कृष्ण और सुदामा आए। कृष्ण और सुदामा को देखा, गुरु माता कहने लगी, लाल इतनी देर तुम लोगों ने क्यों लगा ली? कृष्ण कहने लगे, मैया समय का क्या कुछ पता रहता है कि कब किस समय क्या घटना घटित हो जाए, कोई नहीं जानता। प्रभु का खेल है। लकड़ियों को तोड़ने तो हम गए, लेकिन वहां बारिश होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। बारिश बंद होने का इंतजार किया, उसके बाद ही मां हम तुम्हारे पास आए हैं। गुरु माता कहने लगी, कोई बात नहीं मेरे लाल, कम से कम आप यहाँ आ तो गए। अब सुदामा और कृष्ण जो कि दोनों साथ साथ तो रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि प्रभु श्री श्याम सुंदर ने गुरु संदीपन के आश्रम पर 64 दिन में 64 कला का ज्ञान प्राप्त करके जब भगवान कन्हैया द्वारका के लिए जाने के लिए तत्पर होते हैं, सुदामा को पता चला। सुदामा के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। सुदामा कहता, भैया आप द्वारका तो जा रहे हो और मैं आपको रोक भी नहीं सकता। हाँ मान लिया मैं तुम्हारा मित्र हूं, आपको तो द्वारका जाना है, बहुत सारे तुम्हारे काम काज होंगे, लेकिन कम से कम तुम्हारा जो मित्र है ना सुदामा, तुम द्वारका भी चले जाओ, द्वारका के राजा भी हो जाओ, लेकिन इस सुदामा को भूल ना जाना। कृष्ण ने कहा, सुदामा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हर समय ये कृष्ण सुदामा के साथ रहने वाला कभी भी सुदामा को अलग नहीं छोड़ा। कहीं जाना है तो सुदामा के साथ, खाना है तो सुदामा के साथ। लेकिन आप बेहोश हो, द्वारिका जाना है, लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि कृष्ण सुदामा को भूल गया है। मेरी भैयाओ, आज सुदामा जब द्वारका के लिए जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, बैठे बैठे सुदामा टकटकी लगा के देख रहे हैं कृष्ण के रथ को। सुदामा पीछे दौड़ने का प्रयास करते हैं, कृष्ण ने रोक लिया। सुदामा इतने दुखी क्यों हो रहे हो? चिंता ना करो, आप मेरे मित्र हो, कभी नहीं भूलूंगा। समझाने के बाद कृष्ण द्वारका चले गए, सुदामा रह गए गुरु संदीपन के आश्रम पर। सुदामा ने भी अपनी पूर्ण विद्या पाई है और विद्या को ग्रहण करने के बाद जिस तरह श्री श्याम सुंदर के माताओं आप सभी ने सुना कि द्वारका में जाकर के भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह संपन्न हुए। जब सुदामा भी बड़े होते हैं तो सुदामा का विवाह सुशीला के साथ हो जाता है। घर में एक व्यक्ति हो अपना गुजारा कर लेता है, अकेला हो। चाहे रूखी सूखी कैसे भी खा ले, खाए या ना खाए फिर भी रह लेगा। लेकिन घर में अब धर्म पत्नी हो रही है। माताएं कुछ ऐसी होती है महाराज, जिनकी व्यवस्थाएं पूरी ना की गई ना तो घर में रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। उनकी व्यवस्थाएं पूरी ना हो, उनकी बातों को माना ना जाए, बहुत सी ऐसी महिलाएं। लेकिन सुशीला जिस दिन से सुदामा के घर में आई है ना, सुशीला ने सोच लिया है कि जैसा मिलेगा, जैसे रह सकूंगी, कितने भी दुख कष्ट कलेश मुझे क्यों ना मिल जाए।